वजीर आजम की गैर मौजूदगी में हुकूमत कैसे चलाई जाए, सवाल को लेकर नई बहस छिड़ी तो वजाहतों का सिलसिला शुरू हो गया। इख्तियार वजीर खजाना को सौंपा गया तो गुत्थी मजीद उलझ गई। आखिरकार ऐवान वजीर आजम को मैदान में कूदना पड़ा। तर्जुमान बोले, नवाज शरीफ मुल्की अमूर की खुद निगरानी कर रहे हैं, स्काइप पर काबीना इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला पंजाब भी कल लंदन पहुंचेंगे। कानून में ऐसा कुछ नहीं कि वजीर आजम की गैर मौजूदगी में बजट पेश ना किया जाए। ऑपोजिशन लीडर ने पोजीशन क्लियर कर दी। कहते हैं बीमारी की सूरत में कोई सीनियर वजीर आ सकता है। ऑपरेशन की खबरें सामने आते ही मुखालफिन को भी फिक्र लाहक। बिलावल भुट्टो और इमरान खान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरहद पार से भारतीय वजीर आजम ने भी गेट वेल सून का पैगाम भिजवाया। आईनी मसाइल से बचने के लिए नवाज शरीफ किसी और को वजीर आजम बना दे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तजवीज। कहते हैं नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में बजट गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। बेरहमाना एहतसाब नागुज़ेर। पनामा दस्तावेजात सामने आने के बाद मुल्क से करप्शन खत्म करने का सुनहरी मौका है। चीफ जस्टिस ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को फिर मायूस कुन करार दे दिया। कहते हैं बदकिस्मती से ऐसे हुक्मरानों से महरूम है जो कौम को बुलंदियों की तरफ ले जाते। सिस्टम ठीक करने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, खुद ही इकदामात उठाने होंगे। जस्टिस अनवर जहीर जमाली का आला नस्ल के घोड़े और बकरे का तोहफा लेने से माजरत। वली मोहम्मद केस में तफ्तीशी ड्रोन जिम्मेदारों के ताकुब में लग गया। जाली शनाख्ती कार्ड में मुआवनत फराहम करने वाले लेवीज एहलकार को FIA क्वेटा ने दबोच लिया। साबिक अफगान तालिबान अमीर की दूसरी बीवी को शहरियत दिलाने की कोशिश करने वाला नादरा अफसर रिफत भी धर लिया गया। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। वजीर दिफा की अमरीका पर चढ़ाई। ड्रोन हमले को अफगान अमन अमल पर हमला करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्ला मंसूर ने ईरान से 400 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान में ही क्यों मरना था। गैर मुल्की ताकतें भारत को असलहे से लेस कर रही हैं। तमाम तर साजिशों के बावजूद गवादर मंसूबा कामयाब होगा। किस तरह का लीडर है यार, मुसलसल झूठ बोलता है। कोई जरा नवे इलेक्शन करा रहे हैं तो इनको कभी नहीं तेरे को है ना, तो तेरे पता ही कुछ नहीं है। उन्होंने कौम की जड़ें खोखली कर दी। उनकी अक्सरियत इस वक्त पंजाब में है। पनामा लीक्स पर झड़पों का सिलसिला जारी। यौम तकबीर पर मुखालिफिन ने एक दूसरे पर सियासी मिसाइल दाग दिए। साद रफीक का कप्तान को चूहे कंट्रोल करने का मशवरा। बोले, जब लोगों को नाक साफ करना नहीं आता था तब ऑफशोर कंपनी बनाई। नईमुल हक ने कहा, तनकीद करना वजीर रेलवे की आदत बन चुकी है। ख्वाजा सरा अलीशा की जान लेने वाला आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। पेशावर पुलिस ने मरकजी मुलजिम फजल गुज्जर को काजी कले से गिरफ्तार किया। अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने और नामुनासिब रवैये का मीडिया पर शोर मचा तो इंतजामिया ने इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 18 बरस बीत गए। यौम तकबीर पर मुल्क भर में तकरीबात और जश्न, मतवालों के भंगड़े। परवेज रशीद कहते हैं 28 मई गवाह है। नवाज शरीफ को कोई खरीद सकता है न झुका सकता है। मुल्तान में लीगियों के सामने केक आया तो दुश्मन समझकर झपट पड़े। पाक सरजमीन पार्टी ने बलोचिस्तान में भी एंट्री दे दी। कोयटा में दफ्तर की ओपनिंग। मुस्तफा कमाल कहते हैं लापता अफराद और लाशें गिरने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुतहदा कायद को फिर रॉ एजेंट करार देते हुए कहा, जो लोग लंदन में बैठकर लोगों को मरवाते हैं उनको कैसे गले लगा सकता हूँ।
माह रमजान से कबल ही महंगाई की आग भड़क उठी। जखीरा अंदोज दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दवा बनने के बजाय ठाठ बाट में मसरूफ। दूध, गोश्त, फल और सब्जियां जमीन पर, मगर कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी किससे फरियाद करें? एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप एक बार फिर तालीमी मैदान में पेश कराची में 2 रोजा एजुकेशन एंड करियर नुमाइश सज गई। पहले रोज ही तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होने पहुंची। एक्सपो को रोशन मुस्तकबिल के लिए ऐसा इक़दाम करार दे दिया। कराची में मौसम की शरारत। पहले काली घटाओं को भेजा, फिर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का पैकेज। रुत ने करवट बदली तो शहरी भी इंजॉय करने बाहर निकल आए। साहिल पर उड़ती मौजों से छेड़खानी। महकमे मौसमियात ने 2 दिन ठंडे झोंके बरकरार रहने की। बुलेटिन के आगाज में ब्रेकिंग न्यूज देते हैं हुकूमती अमूर के हवाले से, जो वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन में बैठकर चलाएंगे। वजीर आजम का लंदन के अस्पताल में मंगल को ओपन हार्ट सर्जरी होगी और इससे पहले वो पीर को वीडियो लिंक से विफाकी काबीना के बजट इजलास की सदारत करेंगे। जी हाँ, ये सवाल था कि पाकिस्तान कौन चलाएगा। वजीर आजम का मंगल को दिल का ऑपरेशन, पाकिस्तान में हुकूमती अमूर चलाने की जिम्मेदारी इसहाक डार को सौंप दी गई। आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ का लंदन से ही हुकूमती अमूर चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुल्क से गैर हाजिरी में उमूर मुमलिकत चलाने का मामला सामने आया तो जहां आईने पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार कर ली, वहीं कई कानूनी सवालात भी उठ खड़े हुए। इस मामले की संगीनी को देखते हुए वज़ीर आज़म ने हुकूमती उमूर चलाने के लिए तमाम इख्तियारात सीनियर विफाकी वजीर इसहाक डार को दे दिए। ताहम वज़ीर आज़म हाउस ने ये वजाहत भी की है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मुल्की उमूर दे हैं। नवाज शरीफ विफाकी वज़रा और सीनियर क़यादत से राब्ते में हैं। रियासती उमूर चलाने में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को 3 जून को बजट पेश करने की हिदायत की है और इस सिलसिले में इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ विफाकी काबीना से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने बताया कि वज़ीर आज़म लंदन में इलाज मुआलजे के तमाम इखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हार्ट सर्जरी का मशवरा डॉक्टर्स ने दिया और ऑपरेशन के बाद उन्हीं के मशवरे से वापसी का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म ऑपरेशन के फौरी बाद अपनी इंतजामी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर अमला उनकी मुआवनत कर रहा है। वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुक्काम को जरूरी हिदायत भी जारी कर रहे हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक और अहम खबर यह है कि हुकूमती उमूर वज़ीर खजाना इसहाक डार को सौंपने पर मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। कानूनी माहिरीन भी 2 धड़ों में बंट चुके हैं। जी हाँ, ये नई बहस छिड़ गई है। इसहाक डार का वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करना गैर आईनी होगा। बाज़ माहिरीन की ये राय भी सामने आ रही है। कुछ माहिरीन की राय में वज़ीर आज़म इख्तियारात किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। अभी एक नई बहस छिड़ गई है कि ये इख्तियारात किसको सौंपे जाएं। हुकूमती अमूर इसहाक डार को देने पर मुल्क में नई बहस छिड़ गई। वज़ीर आज़म की मुल्क से लंबी गैर हाजिरी की सूरत में उमूरे मुमलिकत कैसे चलाए जाएं, इस सवाल को लेकर मुल्क में नई बहस छिड़ गई है। कानूनी माहिरीन ने इस सवाल का जवाब आईने पाकिस्तान में तलाश करने की कोशिश की तो कोई ठोस वजाहत सामने नहीं आई। मामले की संगीनी को देखते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने सरकारी और रियासती उमूर चलाने का इख्तियार विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को सौंप दिया, मगर इस इकदाम ने गुत्थी मजीद उलझा दी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि आइन में वजीर आजम के मुतबादिल कोई ओहदा नहीं रखा गया। वजीर खजाना इसहाक डार सियासी फैसले तो कर सकते हैं, मगर उन्हें वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। क्योंकि कायम मुकाम वज़ीर आज़म का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर ऑप्शन सिर्फ यही है कि वज़ीर आज़म किसी और को नॉमिनेट कर दें, कोई और वज़ीर आज़म उनकी पार्टी से
फॉर द टाइम भी बन जाए, फिर वज़ीर आज़म वापस आए, वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। माहिर कानून बैरिस्टर मंसूर शाह कहते हैं वजीर खजाना वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला करते हैं तो वो गैर आईनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। 1973 के आइन की जो ओरिजिनल शक्ल थी उसका अगर मुतालिया करें तो उसके आर्टिकल 95 में बड़ा वाज़ेह तौर पर दर्ज था कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी वजह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते या वो किसी गैर मुल्की दौरे पर हैं तो तब सीनियर मोस्ट वफाकी वज़ीर को एक किस्म का कायम मकाम वज़ीर आज़म बनाया जाता था और वो उनके फ़राइज़ अंजाम देते थे। लेकिन जो 73 के आइन की मौजूदा शक्ल है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। वजीर आजम की मुल्क से गैर हाजिरी के दौरान उमूरे मुमलिकत चलाने के मामले ने आईनी माहिरीन को तकसीम कर दिया है। कुछ के ख्याल में वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप सकते हैं और बाज इस इकदाम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को 10 साल पहले दिल का मर्ज लाहक हुआ। इस दौरान इलाज भी करवाया गया मगर वक्त के साथ साथ मर्ज बढ़ता गया और बात ओपन हार्ट सर्जरी तक पहुंच गई। वजीर आजम नवाज शरीफ के दिल के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद। वजीर आजम नवाज शरीफ बरसों से दिल के मरीज तो थे ही मगर ये बात बढ़ते बढ़ते ओपन हार्ट सर्जरी तक जा पहुंची है। नून लीग की सीनियर क़यादत का कहना है वजीर आजम नवाज शरीफ को पिछले 10 साल से दिल का मर्ज लाहक है मगर इसकी नौयत मामूली थी और वो मामूल के मुताबिक मेडिकल चेकअप भी कराते रहे। ताहम 4 साल पहले लंदन के अस्पताल में वजीर आजम के दिल की बंद शरियानों को खोलने के लिए स्टंट डाले गए मगर ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। डॉक्टर्स की राय थी कि दिल की एक शरियान मुतासर हुई है और इससे खून भी रिश्ता है। अप्रैल में जब वजीर आजम इलाज के लिए लंदन गए तो डॉक्टर्स ने दोबारा इस मसले की निशानदेही की। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि दिल में कुछ खून जमा हुआ है और एक शरियान में से खून भी रिश्ता है। कोई एक या 2 आर्टरीज ऐसी हैं जो कि बहुत अरसे से बंद हैं जो कि किसी एंजियोप्लास्टी या किसी और प्रोसीजर से नहीं खुल सकती तो उनके लिए लाजमी हो जाता है कि वो मरीजों को के लिए लाजमी हो जाता है कि वो बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ जाए। डॉक्टर ने इस मसले को यहीं रोकने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की तजवीज की और अब वजीर आजम नवाज शरीफ का मंगल की सुबह लंदन के अस्पताल में दिल का ऑपरेशन किया जाएगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना है वजीर आजम की गैर मौजूदगी में बजट गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर जाते हैं जो कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं उनकी गैर मौजूदगी में जो सेनेट के चेयरमैन हैं ये इनबिल्ट प्रोविजन होती है वो जाकर ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट का संभाल लेते हैं इख्तियार। प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ बैठकर इसकी इजाजत देगा तो फिर आप बजट की स्टेटमेंट पुट अप करोगे। जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में आप जाकर वहां पेश कर रहे हो वो निहायत ही गैर कानूनी और गैर आईनी होगी। उधर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि अगर वजीर आजम बीमार हैं तो कोई सीनियर विफाकी वजीर उनकी जगह आ सकता है। कानून में ऐसा नहीं है कि अगर वजीर आजम ना हो तो बजट पेश ही ना किया जाए। वो सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर खुदा न खासा इस मुल्क का वजीर आजम न हो या इस्तीफा दे नया प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली आना पड़ता है विद इन 24 आवर। मगर कोई बीमार है छुट्टी पे है तो सीनियर मिनिस्टर बैठ सकता है और ये कानून आइन में कहीं नहीं है कि बजट में प्राइम मिनिस्टर की शिरकत न करने से बजट नहीं बन सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने कहा है कि बदकिस्मती से ऐसे हुक्मरान नहीं मिले जो कौम को बुलंदियों की तरफ ले जाते। सिस्टम को ठीक करने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस ने लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से आला नस्ल के घोड़े और बकरे का तोहफा लेने से माजरत कर ली।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने एक बार फिर मुल्की सियासी सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया है। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में इंसाफ की फराहमी पर जोर देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अदल ना हो तो माशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। जिस कौमी यगानियत और इत्तेहाद की जरूरत थी वो आज तक हम अपने दरमियान पैदा नहीं कर सके, और उससे बढ़ के बदकिस्मती से हमें वो लीडरशिप नहीं मिल सकी जो कौमों को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। इससे पहले चीफ जस्टिस जब लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार पहुंचे तो उन्हें सिंधी टोपी और अजरक के सकाफती तोहफे पेश किए गए। रिवायती तोहफों के अलावा चीफ जस्टिस को आला नस्ल का घोड़ा और बकरा भी पेश किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कीमती तोहफ कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं बहैसियत चीफ जस्टिस इस चीज का इख्तियार नहीं रखता कि मैं कोई भी ऐसा तोहफा कबूल कर सकूं जिसकी मालियत 10,000 या उससे ज़ायद हो। तहम चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने घोड़े और बकरे के साथ तस्वीर बनवाकर उसे अपने ड्राइंग रूम में लगाने की पेशकश जरूर की। शहराज पठान, एक्सप्रेस न्यूज, लाड़काना। पानामा लीक्स ने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में ऐसी सियासी जंग छेड़ रखी है कि कोई भी मुखालिफ पर वार करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। यौम तकबीर पर भी दोनों बड़ी जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर तनकीदी मिसाइल चलाने से बाज नहीं आए और एक दूसरे को चूहा सियासत के ताने देते रहे। दो सियासी जमातों के रहनुमा चूहा सियासत करने लगे। अपने शहर में चूहे कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ये चूहे इनकी अक्सरियत जो है वो पंजाब में है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान और केपी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए पिशावर में चूहे कंट्रोल करने का मशवरा दिया तो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक ने भी चूहों का रुख पंजाब की तरफ मोड़ दिया। वो चूहे जिन्होंने कौम को 40 साल से लूटा हुआ है, जो इन्होंने कौम की जड़ें खोखली कर दी, उनकी अक्सरियत इस वक्त पंजाब में है। आप जाके पिशावर में बैठे और उन आदमखोर चूहों का बंदोबस्त करें, वहाँ न खुदा न खास्ता वहाँ कोई खौफनाक बीमारी न फैल जाए। इंसानों को काट रहे हैं वो। साद रफीक का कहना था कि कप्तान हुकूमत की टांगे खींचने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। जब लोगों को नाक साफ करना नहीं आता था तब आपने ऑफशोर कंपनी बनाई। खैबर पख्तूनख्वा का नाकाम हुक्मरान हमारे प्रोजेक्ट पे तनकीद करते हो। 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसका इफ्तिताह करने चले गए हैं आप। कोई शर्म ही होती है थोड़ी सी कि आप कम से कम काम इतना बड़ा करेंगे जिससे हजारों लोगों को फायदा हो। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जो उन्होंने बातें की वो उनको जेब नहीं देती, वो आज के दिन के हवाले से जेब नहीं देती, जबकि वज़ीर आज़म ज़ेर इलाज हैं और गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। पानामा लीक्स के आने पर सियासी भूचाल के झटके वक्फे वक्फे से महसूस तो हो रहे हैं और लगता है कि सियासतदान मुखालफीन की लूज बॉल पर छक्का मारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। और 18 साल पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज ही के दिन एटमी धमाके करके न सिर्फ पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया बल्कि पाकिस्तान को एटमी ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल किया था। यौम तकबीर पर मुल्क भर में जो खुशियां मनाई गईं, आइए उनका हाल जानते हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 18 साल मुकम्मल हो गए। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर होने की खुशी में मुल्क भर में यौम तकबीर की तकरीबात हुई और हंसी खुशी केक काटे गए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर पर अपने पैगाम में एटमी धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया तो हमजा शहबाज ने लाहौर में खिताब करते हुए उन मुश्किलात का जिक्र किया जिनका 1998 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सामना था। पाकिस्तानी कौम मेरी माँ है, अगर मेरी माँ को कोई ललकारेगा और एटमी धमाके करेगा तो कुर्सी क्या, अरबों डॉलर क्या, नवाज शरीफ सब लुटा देगा, लेकिन एटमी धमाके करेगा।
कराची में मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं ने यौम तकबीर की खुशियां 120 पाउंड वजनी केक काटकर मनाई, जबकि विफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने मुजफ्फराबाद में होने वाली तकरीब से खिताब किया। पहले 28 मई को पाकिस्तान को दफा में खुद कफील किया, अब हम पाकिस्तान के आम आदमी को, गरीब को मईशत में खुद कफील करना चाहते हैं। मुल्तान में तो लीगियों ने यौम तकबीर पर जश्न का समा बना डाला। घोड़ों का रिवायती रक्स भी हुआ और ढोल की थाप पर खूब भंगड़े भी डाले गए। और अब जिक्र रंग बदलते मौसम का। कराची में शदीद गर्मी के बाद काले बादलों और तेज हवाओं ने शहर कायद का मौसम खुशगवार कर दिया है। मौसम का मजा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर पहुंच गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन कराची में मौसम की सुहानी रुत बरकरार रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तफसीलात मरियम हसन से। शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास बड़ी नेमत है। कराची वालों को कुदरत ने अचानक ये नेमत दे दी। रुत ने करवट बदली तो तेज हवाओं के साथ बादल छा गए हैं। शहर कायद में चंद रोज शदीद गर्मी के बाद अचानक मौसम खुशगवार हो गया। लोग भी सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से निकल आए। कराची में काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इस वजह से हम यहाँ पे वेदर को एंजॉय करने के लिए आए हैं और मौसम भी आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। मौसम हम एंजॉय करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ और आज मौसम बहुत अच्छा है और बारिश होने का भी इम्कान है। जब कराची के वासियों को मौसम ऐसा मिले तो ऐसे में वो सी व्यू का रुख ही करते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि शहर का दर्जा हरारत कम रहेगा। कराची के शहरी 2 रोज तक बादलों और ठंडी हवाओं को एंजॉय कर सकते हैं। शहरियों का कहना है खुशगवार मौसम का मजा साहिल समंदर पर आकर दुबाला हो जाता है। मरियम हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के मौसम का हाल आपने जाना और अब मिलिए पहली पाकिस्तानी खातून मोटरसाइकिलिस्ट से जिन्होंने अकेले मोटरसाइकिल पर मुल्क भर का चक्कर लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। ये है 21 साला जीनत इरफान, जिसने अपने मरहूम वालिद के मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान घूमने का ख्वाब पूरा करने के लिए लाहौर से सफर शुरू किया। जीनत इरफान ने अपनी कॉलोनी की गलियों में मोटरसाइकिल चलाना सीखा। पाकिस्तान की इस बहादुर बेटी ने पूरे पाकिस्तान का चक्कर 2 मरहलों में मुकम्मल किया। पहले मरहले में वो 6 दिनों में लाहौर से आज़ाद कश्मीर और फिर 20 दिनों में लाहौर से पाक चाइना बॉर्डर तक शामिल करेंगे। अगले माली साल का विफाकी बजट 3 जून को बजाय पीर की शाम ही पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक घरों को चले जाने वाले वजारत खजाना और FBR के स्टाफ को हंगामी बुनियादों पर वापस दफ्तर बुला लिया गया है। बजट 3 जून को पेश किए जाने के बजाय पीर की शाम को ही पेश किया जाएगा। वजारत खजाना और FBR के स्टाफ को हंगामी बुनियादों पर तलब किए जाने का इम्कान है। बजट 3 जून के बजाय 30 मई को ही पेश किए जाने का इम्कान। वजारत खजाना और FBR के स्टाफ को हंगामी बुनियादों पर वापस दफ्तर बुला लिया गया। खबरदार, ट्रैफिक एहलकार दौरान ड्यूटी मोबाइल से परहेज करें। लाहौर में विजिलेंस टीम बना दी गई, खुफिया कैमरों से नजर रखी जाएगी। और सवात के इलाके बहरीन में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी, 5 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रमजान मुबारक की आमद है और हर साल की तरह इस साल भी मुनाफाखोरों ने खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। दालें हों या सब्जियां या फिर फल, महंगाई की आग ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा है। कहने को लाहौर में 180 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, लेकिन सब के सब ठंडे दफ्तरों में बैठकर आराम कर रहे हैं। जी हाँ, और लाहौर में महंगाई का हाल क्या है ये बता रहे हैं शौकत अली। महंगाई की आग से शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म होने लगी। अभी ये हाल है तो रमजान मुबारक में क्या बनेगा?
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मर्ज की दवा बनने की बजाय मौलक मर्ज बन चुके हैं। लाहौर में चीजों की कीमतों को जैसे पर लगे हों। रमजान से पहले ही हमें ये चीजें मिल रही हैं, तो रमजान में हम लोग क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। हर चीज सस्ती होनी चाहिए, इतने बंदे के वसाइल तो है नहीं। दाल चना की कीमत 100 रुपए किलो से बढ़कर 130 रुपए किलो हो गई है। दाल माछ 240 रुपए किलो से बढ़कर 265 रुपए किलो। दाल माछ छिलके वाले की कीमत 215 रुपए किलो से बढ़कर 235 रुपए किलो। काले चने बारीक 100 रुपए से 120 रुपए किलो। सफेद चने 100 रुपए से बढ़कर 166 रुपए किलो और बेसन 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए किलो, जबकि चीनी 63 रुपए किलो से बढ़कर 65 रुपए किलो हो गई। फलों और सब्जियों की कीमतें भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। केले 100 रुपए दर्जन, सेब 120 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो और फालसे 200 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे से ताजर भी मुतमिन दिखाई नहीं देते। 70 रुपए दाल बढ़ा दी, हुकूमत कहेगी तो 5 रुपए कम कर देंगे। ज़िला हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और ग्रां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 180 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर रखे हैं। रमजान मुबारक से कबल अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इंतजामिया इस सूरत हाल के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देती है। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताउन से कराची में 2 रोजा एजुकेशन एंड करियर नुमाइश का आगाज हो गया। नुमाइश के पहले रोज तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया और इसे तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अहसन कदम करार दिया। तफसील बता रही हैं सबानाज। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप हर शोबा जिंदगी में शहरियों को जदीद सहूलियात और इनसे मुतालिक मालूमात फराहम करने में पेश है। इस मरतबा बारी आई शहर कायद की, जहां तलबा के लिए एजुकेशन एंड करियर एक्सपो का 2 रोज़ा मेला सजाया गया। एक्सपो में 60 से जायद सरकारी और निजी तालीमी इदारों ने अपने स्टॉल्स लगाए। नुमाइश का इफ्तिताह करने वाले डॉक्टर अताउर रहमान ने ऐसे इवेंट को तलबा के मुस्तकबिल के लिए खुश आइंद करार दिया। एक जगह पे जो ये एजुकेशनल एग्जीबिशंस होती हैं, जो कि यहाँ एक्सप्रेस ने की है, इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं ताकि बच्चों को बहुत आसानी से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कायदे क़वानीन और एडमिशन में आसानियाँ पैदा होती हैं। तलबा को एक ही छत तले अपने नित नए आइडियाज़ मुतारिफ और सलाहियतें मनवाने का मौका मिला, तो उन्होंने एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की इस काविश एजुकेशन कैरियर के हवाले से भी है, तो इस वजह से मतलब काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स जो है उसके ज़रिए इंस्पायर होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं और क्या कहते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को चांस मिलता है अपने टैलेंट को आगे हाईलाइट करने का। हमें ज़रूरत है, हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है रिलैक्सेशन की, जिससे वो मज़ा आए और उनका टैलेंट भी प्रमोट हो, निकल के आए बाहर, जो वैसे ही पता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। हम स्टेज पे जब जाके परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, स्पीचेस होनी चाहिए। तालीम तरक्की का अहम जीना है। यही वजह है कि एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप मुल्क भर में तसलसल के साथ ऐसी सरगर्मियों के जरिए नौजवानों में छुपी सलाहियतों को उजागर कर रहा है। सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।